बिजनौर में कई संगठनों का जोरदार प्रदर्शन। पूर्व सांसद पर हमले के विरोध में उमड़ी भीड़। खालिद बंधु प्रकरण को लेकर सौंपे गए ज्ञापन। आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की मांग। चेतावनी साफ, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा। बिजनौर में भाजपा के पूर्व सांसद राजा भारतेंद्र सिंह पर कथित हमले के विरोध में मंगलवार को कई संगठनों ने संयुक्त रूप से जोरदार प्रदर्शन किया। भाजपा किसान संघ, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन, अखिल भारतीय प्रधान संघ, विश्व हिंदू राष्ट्र सेना और राष्ट्रीय जाट महासभा भारत के बैनर तले सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम अलग अलग ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपे। ज्ञापन में कहा गया कि 1 अप्रैल 2026 को राजा भारतेंद्र सिंह पर माफियाओं द्वारा हमला किया गया, जो किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। संगठनों ने आरोप लगाया है कि संबंधित लोगों पर जमीन कब्जा, अवैध खनन और अन्य आपराधिक गतिविधियों के कई मामले दर्ज हैं। उन्होंने मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट लगाया जाए। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और व्यापक रूप से किया जाएगा। इस दौरान कई संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कदम उठाता है और क्या प्रदर्शनकारियों की मांगों पर कार्रवाई होती है या नहीं। इस गोलीकांड में जी क्या नाम है आपका? मेरा महंत नरेंद्र गिरी महाराज नाम है मेरा। महाराज और आज आप लोग कलेक्ट्रेट में आए, धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, क्या मामला है? ये मामला ये जो अभी प्रकरण हुआ है सांसद जी के साथ जो घटना हुई है, और कुछ दिन पहले जो युवा मोर्चे के भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष है रोबिन चौधरी जी, उनके साथ बदतमीजी की गई, मारपिटाई की गई सड़क पर। उसके बाद हमारे जो पूर्व सांसद जी है कुंवर भारतेंदु जी के साथ हाथापाई हुई है रोड पर, उनकी गाड़ी का रास्ता रोका गया। तो मैं आज जो यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं, विश्व हिंदू राष्ट्र सेना जो यहाँ पर आज एकत्रित हुआ है ज्ञापन देने के लिए, वो हम पूरा समर्थन रोबिन जी और भारतेंद्र जी को दे रहे हैं। क्योंकि एक विषय ये है कि हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं युवा मोर्चे के रोबिन जी, उनके साथ उन पे हमला हो सकता है, पूर्व सांसद जी पे हमला हो सकता है, और सांसद जी छवि हिंदूवादी नेता की है बिजनौर के अंदर। तो अगर हिंदूवादी नेता पे हमला हो सकता है तो आम हिंदू पे आम हिंदू जो है उस पर वो कैसे रहेगा? आम हिंदू जो वो कैसे रहेगा जब इतने बड़े चेहरे पर इतने बड़ा जो नाम है बिजनौर का कुंवर भारतेंदु जी, उन्हें नहीं, ये भूमाफिया के द्वारा उन्हें नहीं छोड़ा जा रहा, तो आम हिंदू को छोड़ देंगे ये लोग? उसी को लेके आज हमारा हिंदू राष्ट्र सेना जो आज यहाँ पर एकत्रित हुआ। अच्छा महाराज जी, विपक्ष का कहना है कि वहाँ राज कुंवर साहब जो करने क्या गए थे आरा मशीन पर? देखिए, इसमें जो भी वहाँ पर कार्रवाई हुई है वो कुंवर भारतेंदु जी ने रोबिन जी की मदद करी। उनके द्वारा प्रशासन या जो भी मतलब पैरवी हो या कुछ भी हो, शिकायत जो दी है, तो वहाँ पर जो बुलाया गया तो उस पे गए थे वहाँ पर कुंवर साहब। और जाने क्या, एक बात सुनिए, बिजनौर जिला है, जिले में तो जाने कोई वो थोड़ी कोई हमारे कुंवर साहब कोई बुलडोजर थोड़ी लेके गए थे वहाँ पर कि भाई इनसे खतरा था या कुछ ऐसा था। अच्छा, इन भूमाफियाओं को बचाने के चक्कर में समाजवादी पार्टी और कई अन्य पार्टी जो मैदान में उतर चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनका तो काम ही ये है, पहले से भूमाफियाओं को पालते आ रहे हैं। आप देखते हैं, ये तो जब से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में आए हैं उसके बाद इन भूमाफियाओं की कमर टूटी है, वरना इनको पालने का काम ही ये सरकार करती थी भूमाफियाओं को। अच्छा, एक नूरपुर के विधायक है समाजवादी पार्टी से रामोतार सैनी, उन्होंने भी एक पत्रकारों से वार्ता में कहा है कि रोबिन चौधरी क्या राष्ट्रपति हैं? देखिए, रोबिन चौधरी एक आम आदमी है, ठीक है, मैं तो एक बात मानता हूँ, वो आम आदमी है, पार्टी को भी छोड़ो। क्या आम आदमी के ऊपर ऐसे हमला होगा? कानून व्यवस्था नहीं है, कानून से भी तो चलेगा। कोई देश वैसे थोड़ी चलेगा, गुंडागर्दी से थोड़ी चलेगा, तो कानून से चलेगा। तो अभी एक बात बताइए, जो वे कह रहे हैं कि राष्ट्रपति हैं, तो क्या राष्ट्रपति ही सुरक्षित है, आम आदमी सुरक्षित नहीं रहेगा? अच्छा, इन पर 16 मुकदमे हैं इन पर, खालिद और तालिब पर, और फिर भी विपक्षी पार्टी लगातार इन्हें बचाने में लगी हुई है, क्या कहना चाहिए? नहीं, उनका तो काम है भूमाफियाओं को, गुंडों को पालने का, तो वो तो बचाव करेंगे और क्या करेंगे। देखिए, इसका एक स्पष्ट कारण मैं बताना चाहूँगा कि उसका विरोध करते हुए हमारा संगठन राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन राजा साहब के समर्थन में आया है, क्योंकि राजा साहब एक न्याय की आवाज़ उठा रहे हैं और उनकी आवाज़ जायज़ है। जो उनके साथ बदतमीजी हुई, ऐसी बदतमीजी ना हो, और हमारा प्रशासन से यही कहना है कि खालिद और तालिब पर सख्त से कार्रवाई कर उन राजा साहब को न्याय दिलाया जाए। अच्छा, जैसे विपक्ष का कहना है कि राजा जी वहाँ उसके खालिद की आरा मशीन पर क्यों गए थे? भाई, राजा साहब हैं वो पूर्व सांसद रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं,
और वे रॉबिन के साथ जो बदतमीजी होती है उसकी पूरी पैरवी कर रहे हैं। तो उनका कर्तव्य प्रतिनिधि भी है, तो उनका कार्य है वो देखेंगे। अगर उनके पास सूचना है कि आरा मशीन अवैध तरीके चल रही तो उसे देखने वो गए थे। एडीएम साहब ने उन्हें जैसा बताया कि उन्हें फ़ोन करके बुलाया था। अच्छा, विपक्ष के लोगों ने खालिद और तालिब ने उन पर आरोप लगाया 5 करोड़ की डिमांड का और उसको चाकू से वार करने का। देखो, राजा साहब जिनके पास हजारों बीघे जंगल है और अरबों की संपत्ति है, तो वो क्या 5 करोड़ की मांग का उन पर जो आरोप लगाया वो बिल्कुल निराधार है। राजा साहब बिल्कुल ईमानदार व्यक्ति हैं और उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं। उनके पास इतनी धन दौलत है कि अपनी वही उनकी बची रहे तो वही बहुत है, और किससे मांगने की क्या ज़रूरत है। अब क्या मांग करते हैं आप? हम तो यही मांग करते हैं प्रशासन से कि जो राजा साहब के साथ बदतमीजी हुई उसके उन्हें न्याय मिले और खालिद और तालिब के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई कर इंसाफ जो है राजा साहब को दिया जाए।